Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss question number 5 of Kinematics Advanced Level series. So let's get started. यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कैट एंड माउस आर इनिशियली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस और नॉट. ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतने का डायग्राम बना देते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज पोजीशन बी एंड दिस इज पोजीशन ए. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर है. द कैट मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी u. ठीक है, भगा देते हैं. सच दैट एट एवरी इंस्टेंट इस वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द माउस. ये हमारे पास यहाँ पे माउस है, इसी की तरफ हमने वेलोसिटी रख दी है. द माउस मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v एंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद द इंस्टेंटेनियस लाइन जॉइनिंग द कैट एंड द माउस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है, दिस इज आवर कैट एंड दिस इज आवर माउस. ये जो इन दोनों की लाइन है, ये जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इससे वो कितना एंगल बना रहा है? 120 डिग्री. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ माउस. सो हमें निकालना क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कैट टू कैच द माउस. तो हमें टाइम निकालना है जब कैट और माउस मिलेंगे. सिंपल, जब कैट माउस को खा जाएगी. सो हम इसको कैसे करेंगे? दैट इज एंगल 60 डिग्री. पहले तो हम जितना हमें आता है उतना ही करेंगे. सिंपल, दिस इज कैट, दिस इज माउस. हम पहले वेक्टर को तोड़ेंगे. दिस इज v cos 60, दिस इज v sin 60 एंड दिस इज u. अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे चलेगा. जब ये आगे आगे जाएंगे तो माउस कुछ इस तरीके से घूमेगा और कैट की डायरेक्शन भी उसी की तरफ ऐसे रहेगी, ऐसे इन अ सर्कुलर पाथ. देयरफॉर जो माउस की इक्वेशन होगी तो वो पैराबोला की होगी. वो एक पैराबोला पे चलेगा. नहीं, कैट की जो इक्वेशन होगी वो पैराबोले पे चलेगी एंड माउस एक सर्कुलर पाथ में. ठीक है, सो ये यहाँ पे कुछ ऐसे रोटेट करेगा. ठीक है, वी साइन थीटा इसको रोटेट करवाएगा और डू एंड वी की कॉस 60 इन दोनों को, कैट और माउस को पास में लाएगी, जो कि हमें निकालना है. देयरफॉर हमें यहाँ पे एक रिलेशन चाहिए कैट और माउस को जो जोड़ेगा एंड इनकी डिस्टेंस आर को कम करेगा, क्योंकि हमें वो r/2 पर भी निकालना है टाइम और r=0 पर भी निकालना है जब ये दोनों मिलेंगे. ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? देयरफॉर जो इक्वेशन आएगी इनकी, वो आएगी u प्लस v cos 60 बराबर माइनस dr/dt, क्योंकि r चेंज कर रहा है और इनको चेंज कराने वाला फंक्शन यही है. नेगेटिव इसलिए रखा है क्योंकि u v cos थीटा से कम ही होगा. ठीक है, यहाँ पर हम dt को इधर ले जाएंगे. u dt प्लस v cos 60 dt इज इक्वल टू माइनस dr. दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे. r=0 से कुछ कैपिटल R तक रखेंगे क्योंकि हमें जनरल स्टेटमेंट चाहिए अभी. एंड t=0 से t, 0 से t, क्योंकि टाइम ही निकालना है. देयरफॉर ut बराबर v कॉन्स्टेंट है, cos 60 इज 1/2 एंड फिर आएगा t प्लस इज इक्वल टू r. ये हमारे पास फंक्शन आ चुका है. अगर हमारे पास u बराबर v है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 3u/2t बराबर
नहीं, यहाँ पे गलती हो चुकी है, आर माइनस आर नॉट, क्योंकि ये 0 से नहीं आर नॉट से स्टार्ट कर रहा है, आर माइनस आर नॉट। देयरफॉर आर बराबर आर नॉट माइनस 3ut/2। ये हमारे पास जनरल स्टेटमेंट, जनरल इक्वेशन आ गई है कि हम आर और टी को कैसे रिलेट करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द कैट टू कैच द माउस। जब कैट माउस को कैच करेगी तो फिर इस आर की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन कैट एंड माउस इज इक्वल टू 0 बराबर आर नॉट माइनस 3ut/2। देयरफॉर टी बराबर 2r0/3u। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास, द टाइम एट विच द सेपरेशन बिटवीन द कैट एंड द माउस इज r0/2। ये हम यहाँ पे कैपिटल ही रखेंगे क्योंकि हर जगह मैंने कैपिटल ही रखा है। देयरफॉर हम इस इक्वेशन में r बराबर r0/2 रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर वो आएगा r0/2 बराबर r0 माइनस 3ut/2। ये आएगा 2 माइनस r0/2 इज इक्वल टू माइनस 3ut/2। 2 से 2 गया। देयरफॉर टाइम बराबर r0/3u। ठीक है, ये मैंने एक जनरल स्टेटमेंट बनाया है अगर दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर नहीं रहेंगी तो इसी इक्वेशन के साथ हम प्रोसीड करेंगे और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।